हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। रेलवे की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम सरिता वर्मा है और जो 2019 की एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उसमें मैंने जो है सीसीटीसी के पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया हुआ था और इसके साथ वर्तमान में मैं यूपीपीसीएल में एज एन ईए कार्यरत हूँ। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने एक साधारण सा रूटीन बनाकर एनटीपीसी में कैसे अपना सिलेक्शन लिया। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली अपडेट लेकर आती रहती हूँ जिससे कि आपको अपने प्रिपरेशन में बूस्टिंग मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है कॉलेज जाते समय की उस समय मैं बीएड भी कर रही थी और बीएड करने के साथ साथ की जो मैंने कैसे जो है कि उस रूटीन को फॉलो करके मैंने जो है एनटीपीसी में सिलेक्शन कैसे लिया है। ये रूटीन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रूटीन केवल उन लोगों के लिए है जो वर्किंग एस्पायरेंट है या जो है कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट है। और ये रूटीन उन लोगों के लिए नहीं है जिनको केवल पढ़ाई करनी है, जो कहीं पर कोई काम नहीं कर रहे हैं या जो किसी कॉलेज में नहीं जा रहे हैं। तो ये उनके लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं के लिए है जो कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट है और जो वर्किंग एस्पिरेंट है। जब मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रही थी तो उसी टाइम जो है मैं कॉलेज भी जाया करती थी, बीएड कर रही थी। तो ये जो मैंने रूटीन आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ये सेम मेरा रूटीन यही था, यही मैंने फॉलो किया। एक सिंपल से रूटीन मैंने फॉलो किया और यही रूटीन फॉलो करके जो है मैंने सफलता पाई है। तो आप भी चाहते तो ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये रूटीन फॉलो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप डेडिकेट रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति तो आप जो है ये रूटीन फॉलो कर लेंगे। सबसे पहले ये जो है रूटीन है, ये मंडे टू सैटरडे का है कि सोमवार से जो है शनिवार तक का आपको ये रूटीन है। और उसके बाद संडे को क्या करती थी वो भी आपको पता चलेगा इसी वीडियो में। तो देखिए, जैसे कि मंडे टू सैटरडे को मैं 5 बजे सुबह, 5 AM लिखा है यहाँ पर, 5 बजे सुबह से 6 बजे सुबह, 6 बजे तक करंट अफेयर पढ़ती थी। यहाँ पर ये करंट अफेयर है, जो ए है ये इसका मतलब अफेयर है। और उसके बाद 6 AM से लेकर 8 AM तक मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस या मिससेलेनियस मतलब विविध है, तो इसमें से कोई एक या दो ही सब्जेक्ट पढ़ती थी। आप चाहे तो एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं या दो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा पढ़ने में तो टाइम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 बजे से 8 बजे तक केवल 2 घंटे आपको मिलेंगे। तो ये टाइम जो है आपको कम मिलेगा यहाँ पर, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप दो सब्जेक्ट ही पढ़िए। जैसे मान लीजिए मंडे और ट्यूसडे को आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ ली, और फिर जो है उसके बाद आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, उसके बाद आप जो है पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं या साइंस मिसलेनियस पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके आप दो दो दिन जो है दो दो सब्जेक्ट, दो दो घंटे आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, 5 बजे से लेकर आपका सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का आपका जो है टाइम खत्म हो चुका है। और इसके बाद आप 8 से 10 बजे के बीच में क्या करेंगे, आपको रेडी होना है कॉलेज जाने के लिए। अब आप सोच रहे 2 घंटे कैसे लगेंगे? 2 घंटे ऐसे लगते थे क्योंकि मुझे खुद खाना बनाना होता था, तो खुद खाना बना के खा के और कॉलेज जो पैदल जाना होता था, वहां से लगभग 10-15 मिनट का रास्ता था, तो वहां से आने मतलब पूरा जो है 2 घंटे आराम से लग जाते थे। 8 बजे उठकर खाना बनाकर खाने में, टिफिन पैक करने में और स्कूल कॉलेज पहुंचने तक जो है पूरे 2 घंटे आराम से लग जाते थे। तो ये 2 घंटे आपके लग जाएंगे यहाँ पर सुबह। फिर उसके बाद 10 बजे से लेकर 3 बजे तक कॉलेज होता था। यहाँ पर सी का मतलब कॉलेज है। तो यहाँ पर 10 बजे से 3 बजे तक कॉलेज में होती थी। और कॉलेज में भी इतना ज़्यादा बीएड में पढ़ाई नहीं होती है कि हर घंटे में टीचर वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कॉलेज में भी टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत कॉलेज में भी जो है, जो सुबह पढ़ के गई होती थी वही रिवीजन वगैरह कर लेती थी। लेकिन ना कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ने बैठ जाती थी, बस उसी करंट अफेयर का रिवीजन कर लिया या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट का मैंने रिवीजन कर लिया। अब फिर उसके बाद आता है जो 3 PM से 5 PM तक का, ये भी 2 घंटा ये रेस्ट का है। तो ये रेस्ट का नहीं है टोटल, ये वहां से कॉलेज से आने में और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करने में, फिर थोड़ा सा रेस्ट करने में, मोबाइल चलाने में, ये सब मैं 2 घंटे मान के चलती थी कि 2 घंटे आपके आराम से लग जाएंगे। क्योंकि आदमी ऐसा नहीं कि कॉलेज से कोई आएगा और तुरंत ही पढ़ने बैठ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं। आप आएंगे, फिर खाना पीना वगैरह कुछ नाश्ता करेंगे, कुछ खाना पीना खाएंगे, तब तक ये जो है 2 घंटे आपके आराम से चले जाएंगे। थोड़ा मोबाइल वगैरह चलाएंगे तो ये 2 घंटे आपके चले जाएंगे। लेकिन
ऐसा नहीं कि अगर आप मोबाइल चलाने बैठ गए तो आपके 10 बज जा रहे हैं। मोबाइल चलाने बैठ गए तो आप बस मोबाइल ही चलाते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 5 बजे ज़रूर ही उठ जाना था, मतलब 5 बजे मैं ज़रूर ही उठ जाती थी और फिर उसके बाद जो है 5 बजे से 6 बजे तक आपको रीजनिंग कर लेनी है। क्योंकि रीजनिंग अगर आप नहीं करेंगे यहाँ पर, तो फिर आप सोचेंगे पहले मैं मैथ कर लूँ, रीजनिंग बाद में करता हूँ, तो जो है या करूँगी फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए रीजनिंग को कर लेना ज़रूरी है और रीजनिंग भी करते रहना है। रीजनिंग एक सरल सब्जेक्ट है, अच्छे से आ जाता है समझ में, नंबर भी अच्छा दिलाता है, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग थोड़ा है, तो इसलिए प्रैक्टिस होते रहना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं रीजनिंग 5 से 6 बजे, शाम को जो 5 बजे से 6 बजे के बीच में रीजनिंग कर लेती थी। जो है 6 बजे से 9 बजे के बीच में जो है मैथ लगाना है 3 घंटे। ये 3 घंटे कोई ज़रूरी नहीं था कि मुझे 3 ही घंटे मैथ लगाना है। अगर हो सकता है ये 6 से 10 भी बज जाएँ या कभी-कभी 11 भी बज जाएँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता था कि मैं 6 से 9, लेकिन हाँ 6 से 9 जो है 6 से 9 के बीच में मैथ ज़रूर ही लगाना होता था कि इतने 3 घंटे तो लगाने ही लगाने मैथ है। फिर उसके बाद है, अगर मान लीजिए मैं 9 बजे मैथ है लगा के उठ गई हूँ, तो फिर उसके बाद 9 बजे से 10 बजे के बीच में मैं वो कुछ पढ़ लेती थी जो मतलब मुझे लगता था कि हाँ मुझे आज ये पढ़ना है और मैंने नहीं पढ़ा है, तो उसे 1 घंटे के बीच में कुछ पढ़ लो, फिर उसके बाद आप सो जाइए। फिर उसके बाद जो है मैं सो जाया करती थी। फिर उसके बाद आपका आता है संडे और हॉलिडे को। मैं क्या करती थी कि संडे और हॉलिडे को खूब ढेर सारा टाइम होता है। संडे को फिर वो जो मेरा डेली का रूटीन होता था वो फॉलो ही होता था। उसके बाद जो 10 बजे से 3 बजे के बीच वाला टाइम, जो 10 बजे से 3 बजे के बीच वाला ये कॉलेज वाला टाइम होता है, इसमें जो है मैं संडे के दिन अपना वो सब कर लेती थी जो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे ये करना है, मेरा नहीं आया, या मान लीजिए जैसे मेरा जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, जैसे मेरा जीके, जीएस, करंट अफेयर ये सब कमज़ोर था, तो ये सब कर लेती थी। और ये हॉलिडे के दिन भी वही करती थी। ये संडे और हॉलिडे के दिन सेम वही प्रोसेस होता था। और अगर आप कॉलेज जा रहे होंगे तो आपके पास जो है हॉलिडे बहुत ही मिलती रहती हैं, और 1-2 दिन अगर आप ना भी गए कॉलेज, और मैं इस बहाने से कॉलेज भी नहीं जाती थी कि मुझे पढ़ना होता था, और कभी-कभी मैं हफ्ते में 1 दिन तो गैप ही कर देती थी। और छुट्टियाँ भी बहुत मिलती रहती हैं कॉलेज में। जो वर्किंग पर्सन होते हैं तो उनके लिए हॉलिडे तो नहीं ज़्यादा मिल पाती है, प्राइवेट जॉब में खासकर। तो फिर उनको केवल संडे ही मिल पाता है, और वैसे कोई बहुत खास त्योहार आ गया तो मिल जाता है। जैसे होली या दिवाली में मिल जाती है, तो होली दिवाली में तो वैसे भी सबके घर पे काम होता है, तो उसमें पढ़ाई उतनी हो नहीं पाती है। लेकिन हाँ, ये जो रूटीन मैंने बताया आपको, अगर ये आप फॉलो करते हैं, आप जो है निश्चित रूप से सफल हो जाएँगे। लेकिन आपका लक्ष्य जो है सीधा होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस बार नौकरी लेनी है तो लेनी है। अगर आपको लेनी है वाला फीलिंग आ जाएगा, फिर उसके लिए चाहे उसके लिए आपको सोने को ना मिले, खाने को ना मिले, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसा वाला अगर फीलिंग आ जाएगा तो आपको जो है नौकरी बहुत आराम से उसी दिन आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए,